हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 5 जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। तो आप कैसे किसी भी चीज को देखकर कहते हैं कि दैट इज अलाइव और डेड, वो जिंदा है या मर गई। तो ये आप कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, क्या उस चीज में किसी तरह की मूवमेंट है या नहीं। तो यहाँ पर हम 3 एग्जांपल लेते हैं, वन इज एनिमल, सेकंड प्लांट एंड थर्ड वायरस का एग्जांपल लेंगे। तो पहला जो मूवमेंट का साइन है वो है ग्रोथ। क्या जो आप चीज देख रहे हैं उसमें ग्रोथ हो रही है? तो एनिमल के केस में यस, ग्रोथ होती है। जब आप बचपन में छोटे थे तो आपकी हाइट छोटी होगी एंड विद टाइम आपकी हाइट बढ़ती जा रही है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, एक एज ऐसे आती है जब आपकी ग्रोथ, आपकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। क्या उस समय हम कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज नाउ डेड? नहीं, हम दूसरी मूवमेंट को भी कंसीडर करते हैं और दूसरी मूवमेंट में क्या आता है? रनिंग। यस, उस समय कोई पर्सन वॉक कर रहा है या रन कर रहा है तो हम कहते हैं कि दैट पर्सन इज अलाइव। मतलब एक तो ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ इज आल्सो ए मूवमेंट। रनिंग इज आल्सो और वॉकिंग इज आल्सो ए मूवमेंट। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं उस समय तो हमारे कोई रनिंग नहीं होती। क्या उस समय भी हमारी बॉडी में किसी तरह की मूवमेंट चल रही होती है? यस, उस समय हम सांस ले रहे होते हैं तो सांस लेने को कहते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग मूवमेंट चल रही होती है। तो क्या आप और सकते हैं और सोच सकते हैं कि किस तरह की मूवमेंट चल रही है? यस, हमारी दिल की धड़कनें चल रही होती है उस समय। तो ये सब मूवमेंट अगर हमारी बॉडी में होते हैं तो हम कह सकते हैं कि यस, वी आर अलाइव। अब हम लेते हैं प्लांट्स का केस। प्लांट्स में जो ग्रोथ रेट होता है वो काफी स्लो होता है और कई बार इनविजिबल होता है। लेकिन वो लंबे समय तक देखेंगे तो प्लांट भी ग्रो करते हैं। जब आप बीज बोते हैं प्लांट का तो धीरे 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 ग्रो करता है और एक बड़ा प्लांट बन जाता है। फिर उसकी भी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। क्या उस समय हम ये कहेंगे कि वो प्लांट डेड हो चुका है? हम नहीं कहते हैं, क्योंकि उस समय वो प्लांट ब्रीदिंग कर रहा होता है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि प्लांट भी क्या ब्रीदिंग करते हैं? यस, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। लेकिन प्लांट्स में रनिंग नहीं होती, राइट? एनिमल में रनिंग होती है। लेकिन हम प्लांट्स को अलाइव कंसीडर करते हैं क्योंकि प्लांट्स में किसी ना किसी प्रकार की मूवमेंट चल रही होती है। अगर ये सब मूवमेंट बंद हो जाए तो प्लांट भी डेड कंसीडर किया जाता है। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं एनिमल्स और प्लांट का केस। एनिमल में ग्रोथ होती है, रनिंग होती है, ब्रीदिंग होती है, हार्ट की बीटिंग होती है। प्लांट्स में ग्रोथ होती है, रनिंग नहीं होती और ब्रीदिंग होती है प्लांट्स में। ये तो हो गए विजिबल, जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। कुछ होती हैं इनविजिबल मूवमेंट जो आपके लिए अपनी आंखों से देखना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप। ठीक है, स्मॉल स्केल की मूवमेंट को देखने के लिए आपको किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है और वो इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप। आप बिना माइक्रोस्कोप के नंगी आंखों से स्मॉल स्केल मूवमेंट नहीं देख सकते। स्मॉल स्केल मूवमेंट में जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, क्या आप बैक्टीरिया देख सकते हो? नहीं देख सकते। लेकिन बैक्टीरिया भी ग्रोथ करते हैं ना। और क्या आप वायरस देख सकते हो? नहीं देख सकते। लेकिन वायरस भी ग्रो कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, क्या इस समय कोरोना वायरस हुआ था सभी को, तो किसी ने कोरोना वायरस देखा था? नहीं देखा, लेकिन वो आपके लंग्स में ग्रो कर रहा था, है ना। तो वायरस के केस में एक कंट्रोवर्सी है कि वायरस को हम डेड माने या अलाइव माने। ये कंट्रोवर्सी क्यों है? देखो, जब तक वायरस एनवायरमेंट में रहता है वो डेड फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही वो होस्ट की बॉडी में आता है, होस्ट क्या होता है? होस्ट का मीनिंग होता है मेहमान नवाजी। जैसे आप किसी रिश्तेदार को कहते हो कि आप मेरे घर आना, हम आपको होस्ट करेंगे, मतलब आपको खाना पीना रहना सब देंगे। होस्ट होता है जहां पर कोई भी चीज आकर रहती है और टाइम स्पेंड करती है। तो जब तक वायरस होस्ट से बाहर होता है, वायरस के लिए होस्ट कौन है? हम, ह्यूमन।
जब तक वायरस होस्ट से बाहर होता है वो डेड फॉर्म में होता है, ठीक है, किसी तरह की मूवमेंट नहीं होती उसमें। लेकिन जैसे ही वायरस हमारी बॉडी में आता है, जैसे कोरोना वायरस हमारे लंग में आया था, तो वो कोरोना वायरस धीरे धीरे काफी ग्रो करने लग गया। तो आउटसाइड द होस्ट बॉडी वायरस डू नॉट ग्रो, देयर इज नो मूवमेंट, बट इनसाइड द होस्ट बॉडी वायरस ग्रो एंड देयर इज ए मूवमेंट। तो यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी आ जाती है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि वायरस को आप डेड कंसीडर करोगे या अलाइव कंसीडर करोगे। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, अलाइव होने के लिए देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, और इसमें हमने एग्जांपल देखा था प्लांट्स एंड एनिमल्स का। तो इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी देखा था, वो हमने देखा था वायरस का। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स में देयर आर सम विजिबल मूवमेंट जो हम अपनी नेकेड आईज के साथ देख सकते हैं, बट स्मॉल स्केल मूवमेंट के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि जिसका नाम होता है माइक्रोस्कोप। तो स्मॉल स्केल मूवमेंट, किस स्मॉल स्केल मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आपको मूवमेंट देखनी है तो उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। आप नेकेड आईज के साथ वो स्मॉल स्केल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं देख सकते हैं। क्या ये मॉलिक्यूलर लेवल पे जो मूवमेंट होती है क्या हमारी लाइफ के लिए जरूरी होती है? तो यस, ये जरूरी होती है। और क्यों जरूरी होती है मैं बताता हूँ। आपको पता है कि सेल जो होता है, बहुत सारे सेल मिलकर वो बनाते हैं टिश्यू। सेल जो होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल की डेफिनेशन में ही आता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल के बारे में आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, और इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ चुके हो कि सेल में न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो जो सेल होते हैं, बहुत सारे सेल जुड़ के टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू आपस में जुड़ के ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जैसे बाजू होगी, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, तो बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। जब भी आपके ऑर्गन को चोट लगती है, कोई भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है, जैसे चोट लग गई या कुछ भी हो गया, कट लग गया, तो आपके उस कट को रिकवर होना जरूरी है, ठीक है। तो वो रिकवरी प्रोसेस कैसे होती है? वो रिकवरी प्रोसेस जो सेल के अंदर ये कंपोनेंट होते हैं ना, ये करते हैं। तो ये हेल्प करते हैं मेंटेनेंस में। तो इनके अंदर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर लेवल की मूवमेंट है, तभी तो ये आपके जहां पे कट हो चुका है, घाव हो चुका है, उसको रिपेयर कर पा रहे हैं। तो दिस मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ मूवमेंट इज नीडेड फॉर लाइफ। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है क्या मॉलिक्यूलर लेवल की जो मूवमेंट है वो रिक्वायर्ड है लाइफ के लिए, यस, दे आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्पिंग रिपेयरिंग ऑफ ब्रेक डाउन सेल और टिश्यू। तो आपको बस इतना लिखना है। सो अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो अभी तक हमने पढ़ा है ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मेंटेनेंस जॉब चलते रहना चाहिए। चाहे आप स्लीप कर रहे हो, भाग रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, मेंटेनेंस जॉब चलती रहनी चाहिए, तभी आपकी ऑर्गन की प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहेगी। विदाउट मेंटेनेंस जॉब योर ऑर्गन विल डाई। सो लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन क्या हुई? द प्रोसेसेस which together perform maintenance job are called life processes। जो भी प्रोसेसेस जो एक साथ मिलकर मेंटेनेंस जॉब वर्क को परफॉर्म करते हैं, इस पूरी प्रोसेसेस को कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब मेंटेनेंस की अगर जॉब चल रही है तो उस मेंटेनेंस की जॉब को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो मेंटेनेंस जॉब क्या क्या होती है इसमें? प्रिवेंट डैमेज टू योर टिश्यू और बॉडी ऑर्गन, और अगर डैमेज हो चुका है तो उसका रिपेयरिंग के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो मेंटेनेंस की जॉब के लिए आपको चाहिए होती है एनर्जी, और एनर्जी को कहाँ से मिलती है हमें? आउटसाइड ऑफ बॉडी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से, जो हम खाते हैं। तो परफॉर्मिंग मेंटेनेंस जॉब यू नीड एनर्जी, एंड यू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। ओके, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस by which you are getting energy
फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बॉडी, और ये आउटसाइड ऑफ बॉडी क्या है? फूड. सो न्यूट्रिशन is the process by which you are getting or you are transferring energy from outside of body to inside of body for maintenance work or proper functioning of your body. तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन में आप एनर्जी को ट्रांसफर करते हो फ्रॉम फूड जो कि आउटसाइड ऑफ बॉडी है टू इनसाइड ऑफ योर बॉडी फॉर मेंटेनेंस फंक्शन. और मेंटेनेंस फंक्शन क्या है? रिपेयर, डैमेज एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल. ये हो गया न्यूट्रिशन जो आपकी डेली बेसिस पे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर होता है. लेकिन आपको अगर ग्रो करना है तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसके लिए आप एक्सेस ऑफ फूड लेते हो और भी रॉ मटेरियल लेते हो. तो आपको बॉडी की ग्रोथ के लिए रॉ मटेरियल लेना पड़ता है फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ बॉडी, और इस रॉ मटेरियल को भी आप फूड कह सकते हैं. तो ये रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं? जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गए, वेजिटेबल्स हो गई. ठीक है. तो ये जो रॉ मटेरियल है ये किससे बना होता है? ये कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से बना होता है. और इस रॉ मटेरियल में क्या क्या होता है? तो इस रॉ मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? फॉर द ग्रोथ ऑफ योर बॉडी यू नीड रॉ मटेरियल और फूड, एंड दिस रॉ मटेरियल आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स. ओके. तो ये जो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है दे कैन बी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. ये छोटे साइज के भी हो सकते हैं और बहुत बड़े साइज के भी हो सकते हैं. दे कैन बी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. और ये जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है इनका या तो ब्रेक डाउन होता है या बिल्डअप होते हैं टू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी. अब किसी से हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, किसी से हम प्रोटीन ले रहे हैं, इन सभी को किसी एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होना पड़ता है. तो इसके लिए बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में चलती है. उनमें से एक केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है उसमें जो ऑक्सीडेशन होता है उस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. तो ये ऑक्सीजन हम कैसे लेते हैं? रेस्पिरेशन के थ्रू. ठीक है. तो रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है. जब हम बात करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की लाइक बैक्टीरिया, अमीबा, इनमें सिंगल सेल होता है और इनका पूरा का पूरा सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है. ठीक है. तो ये अपना फूड भी लेते हैं बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये फूड भी लेते हैं एनवायरनमेंट से, और इनका जो पूरा का पूरा सेल है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है. तो ये वेस्ट मटेरियल भी छोड़ देते हैं एनवायरनमेंट में बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. और इसमें किसी तरह का कोई ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म भी नहीं चाहिए. जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि हम हो गए, तो कोई भी जानवर हो गया, बर्ड्स हो गए, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. हमारे जो सेल हैं वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आते. इसलिए जो हमारे सेल हैं, जो यहाँ मान लीजिए पेट का सेल है, किडनी का सेल है, हार्ट का सेल है, वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से एनर्जी नहीं लेते, ना फूड लेते हैं. तो हमारी बॉडी में तरह तरह के ऑर्गन्स हैं जिनका डिफरेंट फंक्शनिंग है, स्पेशलाइज्ड फंक्शनिंग है. जैसे मैं बात करूं लंग्स की, लंग्स का काम है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना. ठीक है. लंग्स का काम है ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना. ऐसे ही हमारी बॉडी में है स्टमक. स्टमक जो हम फूड खाते हैं वहां स्टमक में जाके डाइजेस्ट होता है, इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है. ठीक है. और ये जो डाइजेस्टेड फूड है,
जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और ये ऑक्सीजन है, ये हमारे दिल को भी चाहिए, दिमाग को भी चाहिए। तो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है, जो मतलब इसको एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसफर करता है। ऑक्सीजन को जो हमने लंग्स में ली थी वो ब्रेन तक पहुंचाता है, फूड हमने जो स्टमक में लिया था वो ब्रेन तक पहुंचाता है। तो हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है। इस ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है, हमारी नसें होती हैं, और एक पंप भी चाहिए होता है जो उसको पंप करे, ब्लड को फ्लो होने में। पंप हमारी बॉडी के अंदर कौन सा पंप है? हमारी बॉडी के अंदर हार्ट जो है, जो हमारा दिल है, वो पंप का काम करता है। वो पंप करता है ब्लड को ताकि वो हमारे ब्रेन तक पहुंच सके। और इस ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन है, फूड है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। और जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल भी बनता है। तो वेस्ट मटेरियल की एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास क्या है? किडनी है, लाइक, जिससे हम यूरिन करते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनका स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। और हमें इन ऑर्गन्स की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जो हमारे सेल्स है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, ताकि सिंपल फूड हम ले सके और एक्सक्रीट कर सके। जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिक सेल में होता है, वो डायरेक्टली उनके पूरा का पूरा सेल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है, तो फूड वो सिंपल डिफ्यूजन से लेते हैं और वेस्ट मटेरियल जो बनता है वो इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये आज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू किया है और लाइफ प्रोसेसेस का। तो अब हम आगे और पढ़ेंगे, तो ये मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।